बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर पावर 4, ये जो पावर 4 है, हमने कहा था कि a/b होल पावर m, तो हमने ये कहा था कि ये m a की भी पावर है और ये m b की भी पावर है, दोनों की पावर। तो इसका मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि जो पावर होगी ये हर एक नंबर की अलग अलग पावर जाएगी। ये जब पावर अंदर जाएगी तो 3 पर भी पावर आएगी 4x3, इस पर भी होल पावर 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी और इसकी भी। हर एक नंबर पर अलग अलग 4 की पावर जाएगी। तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि -3 पावर 4, उसके बाद हम कह सकते हैं x³ पावर 4, उसके बाद हम कह सकते हैं y² पावर 4। ये सब पर अलग अलग जाएगी और नीचे भी सब पर जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 पावर 4, हम यहाँ कह सकते हैं u पावर 4 और t पावर 4। तो ये हर एक की पावर 4 बन गई। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि -3 पावर 4, -3 पावर 4 क्या होगी? तो अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि a की पावर 2 का मतलब a मल्टीप्लाई a पावर 3 मतलब a मल्टीप्लाई a पावर 4 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे -3 और पावर 4 है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर इवन नंबर होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। तो आंसर तो प्लस आने वाला है, पावर की वजह से आंसर तो प्लस हो गया इवन की वजह से। अब ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 21 और 21 3 ज़ा 81। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 81 और प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन है। ठीक इसी तरह आपके पास x पावर, अब पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास एक पावर m है और इसकी पावर n है। ये आपने पीछे देख के आए, आपने पीछे ये पढ़ा था कि जब पावर और पावर से क्या होती है तो m मल्टीप्लाई n, ये एक लॉ है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह 3 4 ज़ा 12 कर दें आप, और y 2 4 ज़ा 8, पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये बात आप याद रखना। और 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ? ठीक इसी तरह 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 16। 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और u 4 एंड t 4, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 2abc 3lvw पावर 6 2 3 4 2 3। स्टूडेंट ठीक इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ये हर एक की पावर अलग अलग आ जाएगी। तो 2 की पावर 6 और a की स्क्वायर, इसकी पावर 6, b पावर 3, इसकी पावर 6, c 4, इसकी पावर 6 और 3 की पावर 6 एंड l स्क्वायर पावर 6 एंड v पावर 6 एंड w 3, इसकी पावर भी 6। तो आपने क्या किया, सिंपल हर एक की पावर 6 6 अलग कर दिया, 6 हर एक की पावर दे दिया आपने। ठीक है, तो इसके बाद 2 की पावर 6, हमने यहाँ पे 2 की पावर 4 देखा था, 2 की पावर 4 यानी 4 टाइम्स 2 लिखा गया था। तो अगर 6 करूँ तो यहाँ 6 होगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 6 टाइम हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। ठीक है, यानी 6 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई किया और उसको आंसर दिया, आपके पास यहाँ पे आंसर आया 64। ठीक इसी तरह हमने लास्ट टाइम क्या किया था, पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12, इसी तरह b 3 6 ज़ा 18, इसी तरह 4 6 ज़ा 24, इसी तरह 3 पावर 6 का क्या मतलब है, 3 पावर 4 तो 81 हो गया। अगेन 2 टाइम्स दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 2
9। इसी तरह L 2 6 12। इसी तरह V 6 और W 3 6 18। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म का कोई इशू हो, आपको कोई मसला हो या कोई समझ नहीं आ रही हो या कोई स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपने अपना फ़ीडबैक देकर मुझे ये बात ज़रूर बतानी है कि आपको कैसा समझ आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इससे अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई न्यू है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना।